राजा विश्व तो भया दृषभते रक्षिता दृषभते रक्षिता। रमणक द्वीप में पहुंचा दिया, यानी सत्संग में पहुंचा दिया, ऐसा संतों का भाव है। और आगे गोवर्धन लीला कथाएं तो बहुत ही भगवान कृष्ण की लीलाओं में। गोवर्धन लीला का अर्थ हमारे संतों ने बताया। गो यानी इंद्रिया, वर्धन यानी बढ़ना। हमारी इंद्रिया ऊर्ध्व गति करे, ऊपर उठे, यह है गोवर्धन लीला। अब इस वक्त हम कथा में बैठे हैं, सभी की इंद्रियां ऊपर ऊर्ध्व गति कर रही है, ऊर्ध्व गति कर रही है। भगवान की कथाओं से इंद्रियां जो संसार की तरफ नीचे गति करती है, वो रिटर्न ऊपर की तरफ गति करती है। जैसे पानी नीचे बहता है, लेकिन वही पानी मोटर के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। यह है गोवर्धन लीला। ब्रजवासी कई प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर इंद्र को भोग लगाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। बालकृष्ण पूछते हैं नंद बाबा से, बाबा बाबा ये सामग्री सब बना के क्या कर रहे हो? कहा कि इंद्र को भोग लगाते हैं। इंद्र पानी बरसाता है, जीवों को दान मिलता है, वनस्पति होती है, फसल होती है, अनाज होता है, सबको जीवन मिलता है। नहीं बाबा, नहीं बाबा, अब इंद्र को भोग नहीं लगाना। और कन्हैया कैसे नहीं लगाए? हम हर साल ये भोग लगाते हैं, हर साल बारिश आती है। नहीं बाबा, आज तक लगाया सो लगाया, अब इंद्र को भोग नहीं लगाना। तो क्या करें? इतनी सामग्री बनाई, क्या करें? इसका भोग मेरे गिरिराज महाराज को लगाओ, गिरिराज पर्वत को लगाओ। गिरिराज को कन्हैया ने जिद पकड़ ली और सारी सामग्री गिरिराज के रख दी। आज कभी आप जाओ तो उस स्थान को कहते हैं मुखार बिंद, मुखार बिंद। बस सब बहुत अच्छा श्रृंगार होता है गिरिराज जी में। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी साक्षात हमारे सामने खड़े हो। धन्य है ब्रजवासी, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। कभी सायंकालीन दर्शन करो आप, जिन्होंने सवेरे जाओ तो दूध की धारा चढ़ती है, दूध का वो अभिषेक होता है, लेकिन सायंकालीन जो दर्शन होते हैं बहुत दिव्य दर्शन। तो गिरिराज महाराज की करो, भोग लगाओ। सारी सामग्री भोग लगा दिया। सारे ब्रजवासी जो जो बना के लाए थे सब रख दिया। और कन्हैया ने कहा, बाबा देखो मेरे गिरिराज महाराज का चमत्कार देखो। मेरे गिरिराज महाराज साक्षात भोग लेते हैं, साक्षात जीमते हैं। अरे कन्हैया ये पर्वत है, पर्वत कभी खाएगा क्या? अरे बाबा विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। सब सामग्री रखी है, सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा ऐसे हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहना, आंखें बंद करो। तल्लीनता से गिरिराज महाराज को प्रार्थना करो, हे गिरिराज महाराज भोग करो, भोग स्वीकार करो, स्वीकार करो। सारे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं। कन्हैया ने टेढ़ी निगाह करके थोड़ी आंख खोल के देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। देखा कि सबकी आंखें बंद है।
सीधा एक रूप से तो नंद बाबा के पास खड़े और दूसरे रूप से सामने चले गए और उस गिरिराज में विराजमान हो गए। सामग्री सब रखी हुई। फिर बाबा से कहा, बाबा आंखें खोलो, देखो देखो अब हमारे गिरिराज महाराज को एक एक करके भोग लगाओ। अरे बेटा ये कोई पत्थर है, ये तो पर्वत है, ये कोई भोग लगाएगा? अरे बाबा ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ दिखेगा, कुछ दिखेगा। बाबा ने देखा, कुछ दिख तो नहीं रहा है। बाबा आप बूढ़े हो गए हो ना, इसलिए देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिखेगा। फिर कहा, अरे लाला वो तो आंख टमटमा रहा है, आंख टिमटिमा रहा है। अरे बाबा अभी तो आंख टिमटिमाते हो, देख अभी देखना खाएगा। कैसे खाएगा? देखो तो सही, तो तू खिला। तो कृष्ण ने उठाया कोर और खिलाते, जैसे अपने यहाँ ठाकुर जी को कल परसों हमारे लड्डू गोपाल को भक्त लोग आए थे, खिला रहे थे। ये भाव है वैष्णव के, होने चाहिए। तो ऐसे कन्हैया ने लिया कोर और खिलाने लगे। जैसे खिलाया तो उसने मुंह खोला, मुंह खोला तो वो कोर चला गया। फिर दूसरा लिया, वो भी खा गया। तीसरा लिया, वो भी खा गया। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया ये तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा था बाबा साक्षात गिरिराज महाराज भोग लेते हैं। आप और हम भगवान को भोग लगाए, पर्दा करो, खीर रखो, आप हलवा बनाओ, पर्दा करो, हे प्रभु अरोगो, हे प्रभु अरोगो। और मान लो एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो करके खीर की कटोरी साफ कर जावे और खाली कटोरी रख दे, तो दूसरे दिन कोई नहीं रखे, कोई नहीं रखे। भगवान भाव के भूखे, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बक्ता बड़ जोगी। बिना मुख के सभी रसों का भोग लेता है। तो खिलाए, खाता गए, खाते गए। फिर कहते और लाओ, और लाओ, और लाओ। और आज भी ब्रज में जाओ तब कहते हैं, एक हाथ से पूज रयो, दूजे हाथ पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाय कर, मांग मांग के खाए। सहस्त्र भुजा फैलाय कर, मांग मांग के खाए। भुजा फैला के कहते हैं और लाओ, और लाओ, और लाओ। एक हाथ से पूजा कर रहा है, एक रूप में पूजा करवा रहा है। इधर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र, आओ नारद जी आओ, क्या बात है, क्या बात है? अरे इंद्र मामला क्या समाचार है, क्या रिपोर्ट लाए हो? कि रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है, रिपोर्ट ठीक नहीं है। अरे महाराज क्या हुआ, बजा बताओ तो सही। आप सब जगह घूमते हो, सब जगह के समाचार लाते हो, रिपोर्टर हो, क्या रिपोर्ट लाए हो? अरे रिपोर्ट क्या, आज तक तेरी ब्रज में पूजा होती थी इंद्र, लेकिन ब्रज में नंद बाबा का एक छोरा जिसका नाम कृष्ण है, उसने तो तेरी पूजा का मामला पूरा पत्ता ही साफ कर दिया। आग लगाई नारद जी ने, आग लगी नारद, त्योरियां चढ़ गई इंद्र की। क्या बोले नारद जी आप? हाँ अब तेरे को कोई भोग नहीं लगाएगा, अब तेरी सेवा पूजा सब बंद। कैसे हो सकता है? कौन है वो? नंद बाबा का छोरा, मैं देखता हूं, देखता हूं। इंद्र ने देखा तो इधर कृष्ण खिला रहे हैं। आक्रोश में आ गया इंद्र, सामर्थक मेघ को आज्ञा दी, जाओ बरस पड़ो ब्रज के ऊपर, और इतना बरसो, इतना बरसो, इतना बरसो।
इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है। चारों तरफ पानी 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 पानी। अरे कन्हैया, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तू अगर नहीं करवाता है पर्वत की पूजा तो इंद्र इतना रुष्टमान नहीं होता है। अब हम कहां जाए, कहां जाए? सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण लाला, तेरी शरण, तेरी शरण लाला, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और भगवान ने उठाया अपनी उंगली के ऊपर पर्वत को। सारे ब्रजवासी, कौवे, बछड़े, गोपी, ग्वाल सब आ गए। सब ताली बजाते हुए भाव से सभी ग्वालों ने अपने अपने डंडे लगाए। 7 साल के कृष्ण 7 दिन तक पर्वत को धारण किए हुए रहे। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। आखिर इंद्र ने देखा इनमें पानी इतना बरस रहा है, कहां जा रहा है, कौन है ये शक्ति? जब इंद्र ने आया, देखा तो नंद बाबा का बेटा आके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। फिर इंद्र ने पूजा करी है। एक बार भाव के साथ बोलो, गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं